है जहां फूड पॉइजनिंग के शिकार हुई हैं 16 बच्चियां। जहां राजमा चावल खाने के बाद ये बच्चियां बीमार हुई, उल्टियां होने की शिकायत के साथ चक्कर आने लगे थे। देर शाम आवासीय विद्यालय की बच्चियों ने खाना खाया था। 6 एम्बुलेंस की मदद से सभी को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि सीएससी इटौजा और रामसागर मिश्र अस्पताल में भर्ती हुए प्रशासनिक अधिकारी और स्कूल के शिक्षक मौके पर पहुंचे। सीडीओ लखनऊ रामसागर मिश्रा ने हॉस्पिटल पर पहुंचकर बच्चियों का हालचाल जाना। कुमरावा थाना क्षेत्र के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की ये सभी छात्राएं हैं जहां खाना खाने के बाद सभी बच्चियों को उल्टियां और चक्कर आने लगे, जिसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया और सभी का इलाज चल रहा है। तो ये 16 बच्चियां फूड पॉइजनिंग की शिकार हुई हैं। लखनऊ से खबर, फूड पॉइजनिंग की शिकार हुई है 16 बच्चियां। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता ज़ुएब हमसे जुड़ चुके हैं। ज़ुएब, ये फूड पॉइजनिंग की 16 बच्चियां शिकार हुई हैं, क्या कुछ ये पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए ये बख्शी का तालाब के कुमरावा का जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, आवासीय विद्यालय है, यहाँ पर 16 बच्चियों ने कल शाम को भोजन किया। इस भोजन में उन्हें राजमा चावल परोसा किया था, जिसको खाने के बाद में 16 बच्चियाँ जो थीं उनकी तबीयत ख़राब होने लगी, उन्हें उल्टियाँ और चक्कर की शिकायत होने लगी। आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाई गई। 6 एम्बुलेंस की मदद से उन बच्चियों को अस्पताल तक पहुँचाया गया। सीएससी को अलर्ट मोड पर रखा गया और एक और अस्पताल को भी अलर्ट मोड पर रखा गया, जहाँ उन बच्चियों को भर्ती कराया गया। जब इस बात की भनक अधिकारियों को लगी तो सीडीओ खुद मौके पर पहुंचे, बच्चियों का हालचाल जाना, अस्पताल को उनको निर्देश दिए कि किसी भी तरह की इलाज में कोताही नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि लापरवाही की हद हो गई है कि एक बच्चियां जहां पे पढ़ रही हैं वहां पर इस तरह का खाना परोसा जा रहा है। जाहिर तौर पर कि वहां जो क्वालिटी है, जो खाने की गुणवत्ता है, उसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जिसकी वजह से ये बच्चियां बीमार हो रही हैं। आखिर उस राजमे चावल में ऐसा क्या था, क्या वहाँ जो खाना परोसा जाता है वो उसका टेस्ट होता है? मौके पर जो भी शिक्षक पहुँचे, जो इससे रिलेटेड अधिकारी पहुँचे, जो वहाँ पर कॉलेज के शिक्षक पहुँचे, कोई भी इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। किसी ने किसी भी तरह का जवाब देने से साफ तौर पर इनकार किया। लेकिन बड़ी लापरवाही है, ऐसे मामले में साफ तौर पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिन बच्चियों की हालत बिगड़ी उनको समय से इलाज अगर ना मिलता तो हो सकता है कोई बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी। अगर ऐसी लापरवाहियां लगातार सामने आती रही तो जाहिर तौर पर इससे कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पहले भी पूर्व में भी कई ऐसे स्कूलों में मामला देखने को मिला जहां पर खाने की शिकायत मिली और खाने में गुणवत्ता सही ना होने की वजह से बच्चे बीमार हुए हैं और अस्पताल में एडमिट हुए हैं। जी ज़ुएब, क्या इस मामले में पुलिस प्रशासन का कोई बयान सामने आया है, आला अधिकारियों का कोई बयान? बिल्कुल, जैसा मैंने बताया आपको कि सीडीओ मौके पर पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह का कोई भी बयान देने से साफ तौर पर मना किया। शिक्षक जो वहां पर मौजूद थे उनसे भी स्थिति जानने की कोशिश की गई कि आखिर किस तरह का खाना वहां पर परोसा जा रहा था, किस तरह से उनको बच्चियों को खाना दिया गया, उन बच्चियों के अलावा और बाकी बच्चियों की स्थिति क्या है। तो इन सभी मामलों पर कोई भी वहाँ पर स्पष्ट तौर पर बोलने को तैयार नहीं था, ऑन रिकॉर्ड बोलने को तैयार नहीं था। ऑफ रिकॉर्ड लोगों ने बात करी, अधिकारियों ने बात करी, लेकिन ऑन रिकॉर्ड किसी की बात ना होने से किसी तरह का साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बयान सामने नहीं आया है। और जो बच्चियां हैं फिलहाल उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनकी जो स्थिति है उसमें सुधार हो रहा है। जी ठीक है, बने रहिएगा आप हमारे साथ ज़ुएब।